हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी समय पर चौपाल में शामिल होने आ जाते हैं, इसीलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार फिर से चौपाल सज चुकी है। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी के सामने गांव की चौपाल का 8वां एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ। लेकिन जो लोग पहली बार हमारी चौपाल में शामिल हुए हैं उन्हें ये बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आज फिर से दादू भैया के घर में चौपाल सज चुकी है और पिछली चौपाल में जो लोग शामिल हुए थे, इस बार भी वही लोग चौपाल में शामिल हुए हैं। पिछली चौपाल में सजीवन ने अपनी जो कहानी अधूरी छोड़ी थी, वो कहानी अब वो पूरी करने वाला है। सजीवन अपनी कहानी आगे बढ़ाए उससे पहले अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दादू भैया के यहाँ अलाव जल चुकी है और चौपाल भी बैठ चुकी है, लेकिन फिर भी चौपाल में शामिल सभी लोगों की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। वो नज़रें किसे ढूंढ रही थी ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, सही समझे आप। शंभू बब्बा उस दिन भी चौपाल में शामिल नहीं हुए थे। क्या हुआ भाई, तू किसका रास्ता देख रहा है? सब तो इकट्ठे हो गए हैं, और कोई भी आने वाला है क्या? राजा बोला। आने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन आ जाता तो अच्छा होता। उसके बिना ये चौपाल अधूरी अधूरी लगती है, सजीवन बोला। वो आज भी नहीं आएंगे। मैं आज दिन में उनके घर गया था तो उनके बड़े लड़के ने बताया कि वो कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हैं किसी को नहीं बताया। तू अपनी कहानी आगे बढ़ा, तेरे बाद मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, दादू भैया बोले। हाँ, तो कल मैंने अपनी कहानी कहाँ तक सुना दी थी? अच्छा हाँ, याद आया। मैंने कहानी की शुरुआत मुन्ना और सरिता से की थी। उसके बाद हरिराम और गुड्डी तक कहानी पहुँच गई थी। कहानी के मुख्य किरदार के बारे में तो मैं भूल ही गया, सुरेश। अब ये कहानी यहाँ से मैं नहीं, हरिराम ही आगे ले जाएगा। सुरेश ने उस दिन गुड्डी और उसके माँ बाप को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। गुड्डी जैसे ही सुरेश के पास पहुंची, सुरेश ने कविता का सर गुड्डी की तरफ फेंक दिया। गुड्डी अपनी माँ का सर गोद में लेकर रोने लगी। उस वक्त वहाँ मौजूद किसी भी आदमी या औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुड्डी के पास जाकर उसे संभाल सके। मैं भी उसी भीड़ में शामिल था। मुझमें भी सुरेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है। मुझे अपनी जान की फिक्र थी। उसका बाप सूरज भी उसे रोता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार भी था, दया भी और गुस्सा भी, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो उसी के कारण था। अगर समय रहते गुड्डी अपनी माँ की बात मान लेती तो वैसा कुछ भी नहीं होता। रोते रोते गुड्डी बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुरेश चीखा और बोला, अपनी आंखों से देखो गांव वालों, मेरे घर की इज्जत नीलाम करने का क्या अंजाम होता है। ये लड़की मेरे घर की बहू बनने का सपना देख रही थी। शायद ये भूल गई थी कि पैरों की धूल को माथे पर नहीं लगाया जाता। अब इसका जो भी अंजाम होगा वो तुम सबको अपनी आंखों से देखना होगा और ये समझना होगा कि मैं अपनी इज्जत की खातिर किस हद तक जा सकता हूँ। उसके बाद सुरेश अपने आदमियों से गुड्डी को वहाँ से उठाकर मंदिर के पास ही एक पेड़ पर बांधने को कहता है। गुड्डी को बांधा जाता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाया जाता है। जब वो होश में आती है तो अपने सामने किशन और अपने बाप सूरज को खड़ा पाती है। हम सब भी वहीं थे और सुरेश भी। गुड्डी किशन को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। शायद आंखों ही आंखों में वो उसे शिकायत कर रही थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया, क्योंकि गुड्डी को किशन पर पूरा भरोसा था। लेकिन किशन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर किसी ने इसको खोलने की कोशिश की या बचाने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। मैं इसे इतनी भयानक मौत दूंगा कि जो भी इसकी मौत के बारे में सुनेगा वो प्यार करने से डरेगा। इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। किशन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसने एक बार भी मुड़कर
गुड्डी की तरफ नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। हम सब गांव वाले भी एक एक करके गुड्डी को अकेला छोड़ गए। सूरज भी गुड्डी को अकेला छोड़ गया था, क्योंकि जाते जाते सुरेश सूरज से धमकी दे गया था कि अगर उसने गुड्डी की मदद करने की या उस पर दया दिखाने की कोशिश की तो उसकी पत्नी और बेटी की चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। उनकी लाशें सड़ती रहेंगी, जिन्हें जानवर नोच नोच कर खाएंगे। उसकी धमकी से डरकर सूरज ने भी गुड्डी की मदद नहीं की थी। सूरज को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि अगर सुरेश उसे मार देगा तो कोई भी उसकी पत्नी और बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा और उनके शरीर का अपमान होता रहेगा इसी तरह। ऐसा नहीं था कि किशन ने गुड्डी को धोखा दिया था या फिर वो उससे प्यार नहीं करता था। किशन भी गुड्डी को उसी की तरह दिलो जान से मोहब्बत करता था, लेकिन वो अपने बाप से डरता था। किशन गुड्डी से कितनी मोहब्बत करता था उसका पता हम सबको गुड्डी की मौत के बाद चला। गुड्डी 3 दिनों तक उसी पेड़ से भूखी प्यासी बंधी रही। ऐसा नहीं था कि इस दौरान लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया था। लोग जाते थे। भूखी प्यासी गुड्डी उनसे मदद की गुहार भी लगाती थी, उनसे एक बूंद पानी मांगती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। उल्टा वो लोग उसके तरफ से मुंह फेर लेते थे। मैं किसी और को दोष क्यों दूं? मैं खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल था। ये बोलते हुए हरिराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिरकार गांव के कुछ लोगों को गुड्डी पर दया आ गई थी। वो लोग उस रात उसकी मदद करने गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब गुड्डी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जब वो लोग उसके पास पहुँचे तो गुड्डी ने हिम्मत करके अपने आखिरी शब्द कहे, जो ये थे, मुझे क्या पता था कि प्यार की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन वापस ज़रूर लौटूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि शरीर भले मर जाए लेकिन आत्मा अमर है, और मरने के बाद आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, ठीक उसी तरह वो भी तड़पे और मौत की भीख मांगे। जब तक मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देख लेती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस गांव के किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिली है। इसके आगे वो और भी बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया था। आखिरकार 3 दिनों तक तड़पने के बाद उसे मुक्ति मिल चुकी थी। मतलब उसका शरीर मुक्त तो हो चुका था, लेकिन आत्मा यहीं भटक रही थी। गुड्डी के मरने के बाद वो सभी उसकी लाश वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। सुबह जब सूरज उसके पास आया तब उसे पता चला कि वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। गांव के एक भी व्यक्ति ने गुड्डी की लाश को कंधा नहीं दिया था। सूरज अकेले उसे कंधे पर उठाकर ले गया था और अकेले ही उसका अंतिम संस्कार किया था। अपनी पत्नी और बेटी की मौत को वो बर्दाश्त न कर सका। कुछ दिनों बाद वो भी ये दुनिया छोड़कर चला गया। आज पहली बार है जब गुड्डी की आत्मा किसी के शरीर पर कब्जा करके सुरेश से बदला लेने के लिए आई है। अगर वो अपना बदला लेती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे का शरीर कब्जा करके वो ऐसा करे। जब हरिराम अपनी बहू सरिता से गुड्डी के बारे में बता रहा था, तब उसका ध्यान एक बार भी मुन्ना की तरफ नहीं गया था, क्योंकि अगर वो एक बार भी उसकी तरफ देख लेता तो शायद गुड्डी के बारे में सरिता से सब कुछ नहीं बता पाता। जब हरिराम ने अपनी बात खत्म की तब मुन्ना बोला, मतलब मुन्ना के ऊपर सवार गुड्डी की आत्मा बोली, क्योंकि तब तक उसकी आत्मा एक बार फिर उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं भले ही उसे माफ़ कर दूं, लेकिन उसने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर तुझे बदला लेना है तो उसी के पास जा जिसने तेरी माँ की हत्या की और तुझे पल पल मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे बेटे के पास क्यों आई है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसे परेशान क्यों कर रही है? हरिराम गुस्से से बोला। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तेरे बेटे के ऊपर सवार होने से पहले मैं उसी के पास गई थी, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे उसके पास जाने से रोक रही थी। ना सिर्फ उसके पास बल्कि उसके घर में घुसने से भी। दोनों हाथ ज़मीन में पटकता हुआ मुन्ना बोला।
गुड्डी की बात सुनकर हरिराम समझ गया कि सुरेश ने ऐसा क्या करवाया है जिससे उसकी आत्मा ना तो उसके पास जा पा रही है और ना ही उसके घर में घुसने में कामयाब हो पा रही है। उस समय भी हरिराम गुड्डी की मदद करना चाहता था, लेकिन डर के कारण ऐसा ना कर सका। लेकिन जब एक बार फिर उसे उसकी मदद करने का मौका मिला तो वो उसकी मदद करने के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि गुड्डी उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो कभी परेशान करेगी और ना ही दिखाई देगी। गुड्डी उसकी बात मान लेती है। हरिराम ने गुड्डी से 2 दिन का समय मांगा और कहा कि 2 दिन के बाद वो सुरेश के घर घुसने में कामयाब हो जाएगी। उसी रात हरिराम सुरेश की हवेली के पास जाता है और हवेली के चारों तरफ घूमकर उस चीज़ की तलाश करता है जो गुड्डी की आत्मा को हवेली में घुसने से रोक रही थी। गुड्डी की बात सुनने के बाद हरिराम समझ गया कि सुरेश ने अपनी हवेली बंधवा ली है, जिस वजह से गुड्डी की आत्मा उसकी हवेली के अंदर नहीं जा पा रही थी। हरिराम सुरेश के घर का बंधन काट देता है। 2 दिन बाद गुड्डी की आत्मा सुरेश की हवेली में घुसती है और उसके ऊपर सवार हो जाती है। ये उसकी करनी का ही फल था कि उसी दिन उसका ताबीज़ भी कटकर गिर गया था। सुरेश के ऊपर सवार होकर गुड्डी ने उसे ठीक वैसे ही मारा जैसे उसने उसे मारा था। गुड्डी ने तो 3 दिनों के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन सुरेश 3 सालों तक तड़पा था। इस दौरान उसकी हालत गली के जख्मी कुत्ते जैसी हो गई थी। वो न तो ढंग से खा पा रहा था और न ही ढंग से पानी पी पा रहा था। खाना और पानी पीना तो दूर की बात है, वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। सुरेश के घर वालों ने एक से बढ़कर एक तांत्रिकों और वैद्यों, यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर से भी उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाया। ये उसके बुरे कर्म ही थे जिस वजह से वो 3 सालों तक तड़पा था। मेरी कहानी यहीं पूरी होती है। इतना बोलकर सजीवन अपनी कहानी पूरी करता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन किशन का क्या हुआ? नीरज ने पूछा। वो बेचारा पागल हो गया था। गुड्डी के मरने के कुछ महीने बाद वो भी उसकी याद में तड़प तड़प कर मर गया। सजीवन ने नीरज की बात का जवाब दिया। इसका मतलब उसका प्रेम सच्चा था। चलो अब मैं कहानी सुनाता हूँ, दादू भैया बोले। दादू भैया अपनी कहानी की शुरुआत कर पाते उससे पहले ही वहाँ शंभू बब्बा पहुँच गए। अरे बब्बा, तुम कब आए और इतने दिनों से कहाँ थे? हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लल्लू भैया बोले। मैं गया जी गया था। शंभू बब्बा ने लल्लू की बात का जवाब दिया और शुरू से सब कुछ बताया। शंभू बब्बा उन सब से बिना बताए ही एक बार फिर से झिंगोदर गए थे और जिन की विधिवत पूजा करके उसे मना लिया था, जिसके बाद हरिया प्रेत की पत्नी की अस्थियां लेकर उसे गया जी विसर्जित करने गए थे। अस्थियां विसर्जित करने के बाद मैंने सोचा था कि हरिया की हवेली से गहने भी ले आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत राय बना सकते थे, इसीलिए मैं नहीं गया। अब तुम जब चाहे वहाँ जाना और गहने ले आना, अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। इतना बोलकर शंभू बब्बा अपनी जगह पर बैठ गए। बब्बा, तुमने हमें नहीं बताया, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ गया जी चलते, सजीवन बोला। अरे कैसे बताता रे, वहाँ जाने में जान का खतरा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेला ही वहाँ चला जाता हूँ। मैं तुम में से किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। गया जी जाकर मुझे एक लड़के की बहुत अच्छी कहानी सुनने को मिली। तुम कहो तो मैं तुम सबको वो कहानी सुनाऊं, शंभू बब्बा बोले। उन सबके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने शंभू बब्बा से कुछ नहीं कहा और कहानी सुनाने की इजाज़त दे दी। अस्थियां विसर्जित करने के बाद मैं कुछ देर वहीं नदी किनारे बैठ गया। ये तो तुम सभी जानते हो कि गया जी में हर दिन हज़ारों लोग अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। कुछ देर बाद कुछ और लोग आकर मेरे बगल से बैठ गए और एक लड़के के बारे में बातें करने लगे। उनमें से एक उस लड़के का पिता था और एक उसका दादा था और बाकी के उसके रिश्तेदार रहे होंगे, मुझे इतना पता नहीं। अगर वो उस दिन वहाँ न गया होता तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता, क्योंकि आज वो इस दुनिया में होता, उस लड़के का बाप बोला। हाँ, तू सही कह रहा है। जैसा कि उसने मुझे बताया था कि जब वो उस गांव पहुंचा तो उसे देखकर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ये एक और आ गया यहाँ मरने के लिए। अगर वो उस समय उन लोगों की बात समझ जाता तो उसकी जान बच सकती थी, उस लड़के का दादा बोला।
मुझसे रहा नहीं गया तो आखिरकार मैंने उन लोगों से पूछ ही लिया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी अस्थियां विसर्जित करने आए हैं। उसका नाम अमित था। अमित के पिता ने बताया कि वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वहीं उसकी दोस्ती सुभाष नाम के लड़के से हुई थी। वो उस दिन उसके गांव उसकी शादी में गया था। अमित जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचा, पान की दुकान पर खड़े कुछ बुजुर्ग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। पहले तो अमित को समझ में नहीं आया कि वो लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब दोबारा उसने उनकी बातें सुनी, न जाने इन शहरी लोगों को अकल कब आएगी। इन्हें लगता है कि गांव के लोग बेवकूफ़ होते हैं और सिर्फ वही होशियार हैं। हाँ भाई, इसलिए तो इन्हें चाहे जितना भी समझा लो, ये हमारी बातें नहीं समझने वाले। ठीक ही तो है, अब जब ये यहाँ आ ही गया है तो खुद भोगेगा अपनी करनी का फल। इसकी ही तरह और भी लोग आए थे जिन्हें हमने समझाने की बहुत कोशिश की थी और आगाह भी किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने अपने मन का किया, जिसका परिणाम भी उन्होंने भोगा। अमित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लोग उसके बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें पहली बार देखा था और उन्होंने भी उसे पहली बार ही देखा था, क्योंकि वो उस गांव में पहली बार गया था। अमित पहली बार उस गांव में गया था और वहां पहुंचते ही उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो गए थे, जैसे कि आखिर वो बुजुर्ग उसे देखकर किस बारे में बात कर रहे थे। शहर के लोग उस गांव में किस चीज़ की तलाश में आते हैं। अमित ने अपने सभी सवालों के जवाब सुभाष से जानने चाहे, लेकिन सुभाष ने उसकी बातों को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया कि उसके गांव के लोग पुरानी सोच के और अंधविश्वासी हैं, इसीलिए उसे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमित उस गांव में अपने दोस्त सुभाष के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। सुभाष ने भी अमित से अपने गांव के बारे में सिर्फ उतनी ही बातें बताई थी जितनी उसके लिए जाननी ज़रूरी थी। उन बातों के अलावा उसने उससे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर सुभाष अमित से अपने गांव के बारे में सब कुछ बता देता, या तो अमित उसे बेवकूफ़ समझता या अंधविश्वासी या फिर पागल, या फिर वो उससे अपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता। इसी डर के कारण सुभाष ने अमित से सच्चाई छुपा ली थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुभाष की शादी हो जाने के बाद अमित घर वापस आने वाला था, लेकिन सुभाष ने उसे एक और दिन रुकने के लिए मना लिया। उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो डर के साए में जीने लगा। सुभाष के गांव में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानने वाले या तो उस गांव से दूर रहना पसंद करते थे या फिर उस गांव की तरफ खींचे चले जाते थे। वही राज अमित जान गया था। उस रात अमित सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो लगभग रात 12 बजे का समय था। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। अब बहुत हो गया उसका, कुछ करना पड़ेगा। उसकी वजह से हमारा गांव बदनाम हो गया है। अब इस गांव में या तो वो रहेगी या हम। अमित जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे कुछ लोग हाथ में मशाल, गैती और फावड़ा लिए जंगल की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी लोग बहुत गुस्से में थे। अमित ये जानना चाहता था कि वो लोग आखिर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सब उसके लिए बिल्कुल नया था और वो भी उस गांव में नया था, इसलिए वो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। अमित की नींद लगी गई थी कि तभी फिर एक बार उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो एक बार फिर बाहर ये देखने आ गया कि वो लोग कौन हैं। बाहर निकलकर उसने देखा कि जो लोग जंगल की तरफ गुस्से में गए थे वही लोग भागते हुए आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे, मार डाला, उसने मार डाला, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, उसने मार डाला। सुबह होते ही अमित ने सुभाष से रात का पूरा घटनाक्रम बताया, लेकिन सुभाष ने उसकी बात को ये कहते हुए नज़रअंदाज कर दिया कि उसके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वासी है। उन्हें लगता है कि गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर में एक अप्सरा रहती है जो कि बहुत ही सुंदर है और उसे सिद्ध करने वाला इंसान उससे जो चाहे वो करवा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी उसे सिद्ध नहीं कर पाया। उसे सिद्ध करने की कोशिश में बहुत से लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। सुभाष समझ रहा था कि अमित उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अमित को इस तरह की बातें अपनी ओर आकर्षित करती थी।
उसे प्रेत आत्माओं पर भरोसा था और वो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। अमित सुभाष के यहाँ एक दिन और रुक जाता है। दिन में अमित को पता चलता है कि वो रात के समय जो लोग जंगल गए थे उनमें से 3 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अमित ने सुभाष से उस मंदिर के बारे में और भी जानना चाहा, लेकिन सुभाष ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इसीलिए अमित उस मंदिर के बारे में और जानने के लिए गांव वालों से बात करता है, लेकिन गांव वालों का बर्ताव अमित के प्रति वैसा ही था जैसे पहले दिन था। गांव वाले अमित को उस मंदिर के रहस्य के बारे में ना बताकर उसकी मदद ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अमित को उस मंदिर के बारे में बता देंगे तो वो ज़रूर वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर अपनी जान ही गंवाएगा। लेकिन फिर भी अमित को उस मंदिर के रहस्य के बारे में पता चल ही जाता है। उस दिन अमित की मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है। वो पहले भी उस मंदिर में जाकर उस अप्सरा को सिद्ध करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम रहा था। वो पागल हो चुका था, लेकिन समय के साथ अब वो ठीक हो गया। उस बुजुर्ग आदमी ने अमित से उस मंदिर का हर एक राज बताया। उस बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में बना हुआ वो मंदिर कई सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने अप्सरा से बचने के लिए बनवाया था। उनका कहना था कि गांव के लोग जब जंगल में लकड़ियां लेने जाया करते थे तब उन्हें उसी जगह के आसपास एक सुंदर औरत दिखाई दिया करती थी, जो मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी। जो भी मर्द उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाता था, वो औरत उसे अपना दीवाना बना लेती थी। फिर धीरे धीरे वो मर्द मौत के मुंह में समा जाता था। धीरे धीरे गांव के लोगों को ये समझ आ गया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूह है, जिसके बाद उससे बचने के लिए गांव वालों ने वहाँ एक हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवा दिया, जहाँ हर मंगलवार को रामायण पाठ और सुंदरकांड भी होता था। फिर एक दिन न जाने कौन मंदिर से हनुमान जी की वो मूर्ति चुरा ले गया, जिसके बाद वहाँ दूसरी मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मूर्ति टूट गई। उसके बाद एक और मूर्ति स्थापित की गई, वो मूर्ति भी कुछ दिनों बाद टूट गई। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दोबारा स्थापित करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पहली मूर्ति चोरी होने के बाद दूसरी मूर्ति उस मंदिर में स्थापित न की जा सकी, जिसके बाद वो मंदिर बिना मूर्ति के छोड़ दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया और वो मंदिर खंडहर में बदल गया। जब तक उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी तब तक औरत की वो रूह किसी को भी दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोगों को दिखाई देने लगी। तब वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसके चर्चे दूसरे गाँव में भी होने लगे थे। दूर दूर से तांत्रिक उसे वश में करने के लिए आते और अपनी जान गंवाते। मैं भी एक तांत्रिक ही था। मुझे मालूम था कि वो कोई मामूली रूह नहीं है। उन दिनों मैं जवान था, जवानी का जोश भी था और अपने ज्ञान पर घमंड भी था। ये जानते हुए भी कि उसे बड़े से बड़ा तांत्रिक वश में नहीं कर सका, फिर भी मैं उसे वश में करने रात के समय पहुंच गया। मैंने पूरे 7 दिन और 7 रातों तक मंदिर में बैठकर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की। उसके अपने पास होने का एहसास तो मुझे होता था, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देती थी। 8वीं रात जब मैं हार मानने वाला था, तब जवान और खूबसूरत सोने के गहने और रेशमी कपड़े पहनकर एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी मुस्कान, उसका यौवन देखकर मैं उस पर मोहित हो गया था और ख़ुद पर काबू न कर सका। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, वो मुझसे 2 कदम पीछे हटी और बोली, मुझे पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ वचन मानने होंगे। अगर तुमने मेरे वचन माने और मेरी इच्छा पूरी की तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। मैं किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसकी सभी शर्तें मानने की हामी भर दी। उसकी शर्तें थी, मैं उसकी सभी यौन इच्छाएं पूरी करूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे संतुष्ट करूँगा। उसके अलावा मैं किसी भी औरत के साथ संभोग नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझसे वो सब ले लेगी जो उसने मुझे दिया है, और हो सकता है मैं ज़िंदा भी ना बचूं। जैसे ही मैंने उसकी सभी शर्तें मानी, वैसे ही वो मेरे पास आई और मेरे साथ संभोग करने लगी। शुरू में तो मैंने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ ही देर में
मुझे समझ आ गया कि मैं उसकी यौन इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे मुझे चूस रही थी। मतलब मेरी सारी शक्ति, मेरी ताकत कम हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। उस वक्त मेरी मौत नहीं लिखी थी, इसीलिए मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं एकदम पागल सा हो गया था, और जब मुझे होश आया तब मेरी पूरी जवानी ढल चुकी थी और मैं बुढ़ापे की दहलीज में था। मुझे लोगों ने बताया कि मैं पागल हो गया था। सालों बाद होश में आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि चाहे जो हो जाए तुम उस जगह से दूर रहना, वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। अमित उस बुजुर्ग आदमी से उस मंदिर की जानकारी लेने के बाद और ज़्यादा उत्साहित हो गया था। उसने उस बूढ़े आदमी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और रात में वहाँ जा पहुँचा। उसे लग रहा था कि वो उस अप्सरा को काबू में कर लेगा, उसे अपने वश में कर लेगा। उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब वो उस खंडहर हो चुके मंदिर तक पहुंचा तब उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो सभी उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था और सीधा अपने दोस्त के घर आया। उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर में रहते हुए अमित हमेशा एक सुंदर लड़की के बारे में बात करता था। वो कहता था कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जो उसे अपने साथ चलने को कह रही है। वो हर समय बहुत डरा हुआ रहता था। हमें लगता था कि उसके ऊपर किसी ने मोहिनी का उपयोग किया है, जिस वजह से वो हमेशा लड़की के बारे में बात करता है। हम समझ ही नहीं पाए थे कि उसके साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा था। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता था। अमित ने मरने से पहले पूरी हकीकत हमसे बताई थी। हम कुछ कर पाते उससे पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। बस अब ये कहानी यहीं पूरी होती है। उन लोगों ने मुझे इतना ही बताया था। शंभू बब्बा ने अपनी कहानी ख़त्म की। शंभू बब्बा की कहानी ख़त्म होते ही चौपाल उठने का वक्त भी हो चुका था। सोनाबाई उन्हें उठने का बोलती उससे पहले ही वो सभी एक एक करके अपने घर चले गए। अगले दिन दादू भैया के यहाँ चौपाल तो सजी, लेकिन उस चौपाल में शंभू बब्बा, दादू भैया, लल्लू भैया और दयाराम काका के अलावा बाकी लोग नहीं शामिल हुए। नीरज, राजा और सजीवन शामिल नहीं थे उस दिन, क्योंकि वो तीनों जिंगोदर गए हुए थे। वो वहाँ क्यों गए थे ये तो आपको पता ही होगा। उन तीनों ने हरिया की पुरानी हवेली से गहने निकाले और उन्हें आपस में बांट लिए। उन गहनों के 5 हिस्से किए गए। 3 हिस्से उन तीनों के, चौथा हिस्सा शंभू बब्बा का और 1 हिस्सा उन लोगों ने धर्म कार्य में खर्च किया। हरिया की पत्नी की अस्थियां का विसर्जन करने के बाद और गहने निकाल लेने के बाद हरिया की आत्मा और उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिली या नहीं ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अब चौपाल उठने का समय हो चुका है। तो आप सभी को इस चौपाल में सुनाई जाने वाली गांव की डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से इसी चौपाल में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। आप सभी भी ज़रूर आइएगा इस चौपाल में शामिल होने। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।